प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। रैंकर सीरीज अब इस समय पर बच्चों की जान बन गई है। एक समय हुआ करता था जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और एक आज समय हो गया है जब हम छोटी छोटी सीरीज के रूप में हम अलग अलग समय का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही हमें द फ्रेजल वर्ब शो की याद आती है। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो हमें इंतजार रहता है कि भाई रैंकर सीरीज की क्लास आने वाली है। यही वो क्या कहते हैं, यही वो आनंद है जो हमें पढ़ाई में मेरे भाई लेना चाहिए। अगर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप अपने दिनचर्या को, अपने दिन को डिवाइड करोगे ना, तो दोस्त आपको खुद पता नहीं चलेगा आप एक दिन कहाँ पहुंच जाओगे। चलिए जी, तो जिन बच्चों को इससे फायदा मिल रहा है भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना फायदा इस सीरीज से हुआ है। आज की हमारी इस महफिल में भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सिगरेट के टुकड़े को क्या कहते हैं भाई? तो सिगरेट के टुकड़े को हम कहते हैं स्टब। जैसे मान लो सिगरेट है ना, सिगरेट पीते हैं, आपने देखा हो कुछ लोग, तो ये लास्ट में पार्ट बच जाता है, तो उसे स्टब कहते हैं। बाकी स्प्लिंटर, कांच के टुकड़े को भी स्प्लिंटर्स कह देते हैं, ठीक है। और आपका स्टंप क्या होता है? अब लकड़ी का जो ऊपर पार्ट बच जाता है ना, ट्रीज का जो ऊपर का पार्ट है वो टूट जाता है तो नीचे पार्ट बचता है, उसे हम कहते हैं स्टंप। और चिप, चिप तो पीस ऑफ वुड कहलाता है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। बताइए, शॉर्ट और अम्यूजिंग स्टोरी आपसे पूछा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एनेक्डोट। इसका अच्छा यहां तो टिक लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में एलेगरी का मतलब होता है एक सिंबॉलिक इवेंट, यानी कि एक सिंबॉलिक स्टोरी, किसी चीज के बारे में जो हमें सच बताती हो, तो उसे कहते हैं एक सिंबॉलिक स्टोरी। टेल, टेल सिर्फ स्टोरी होती है, ठीक है। टेल का मतलब है स्टोरी या कहानी बस। फैबल, फैबल इंपॉर्टेंट है। फैबल होता है जब हम एक कहानी जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं और उसके माध्यम से मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी, तो वो फैबल के अंडर में आती है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु हैज बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। समझ रहे हो, जिसका धर्म प्रति परिवर्तन कर दिया गया हो, ठीक है, एक धर्म से दूसरे धर्म में उसको चेंज कर दिया हो, तो भाई इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो मेरे भाई इसको हम लोग कहेंगे प्रोसेलेट। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकोलाइट क्या होता है? ये तो एक तरीके से सपोर्टर होता है एकोलाइट। और रूकी, रूकी कौन होता है? रूकी होता है बिगनर, नोवाइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बायगट होता है कट्टर, धर्म के प्रति कट्टर जो होता है, नैरो माइंडेड विचार होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बायगट, ठीक। आप मुझे स्कोर बताना बाद में आपका क्या स्कोर बैठेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगले पे आ जाएंगे। अच्छा इसका, अच्छा इनका अगर आप जो ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन चाहते हो ना, तो आप इसका पीडीएफ से निकाल लेना, मैंने पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जैसे बताई दिया आपको, कट्टर धर्म के प्रति अगर नैरो माइंडेड व्यूज हैं तो हो जाएगा बाइगट। प्रोसिलिट मैंने आपको बता दिया, जिसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया हो। और एकोलिट मतलब एक तरीके से सपोर्टर या फॉलोअर आप किसी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और स्पेशली किसका फॉलोअर है ये, किस कंटेक्स्ट में है? रिलीजियस, धार्मिक, ठीक है। और रूकी मैंने आपको बता दिया, नोवाइस बिगनर, ये कहलाएगा आपका रूकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका जीना ना मरने से भी बदतर हो जाता है, तो फिर उसे क्या करते हैं, उसे मृत्यु दी जाती है, लेकिन वो उसकी इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि वो ऐसी स्टेज में है कि अब उसकी परमिशन के लेकर उसको मारा जाएगा, ठीक है। इसमें साइन वगैरह होते हैं, सारी चीजें, लेकिन इंडिया में ये अलाउ नहीं है, इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि इंडियंस तो हम ऐसे हैं, अपने भाई की प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में भाई की इच्छा मृत्यु कर देंगे घोषित, है ना। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं यूथनेशिया, ठीक है। मर्सी किलिंग भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मर्सी किलिंग, ठीक, कि भाई हम इसको मार के मर्सी कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक। तो मर्सी किलिंग होता है इच्छा मृत्यु। पॉस्थ्यूमस क्या होता है? मरणोपरांत। अगर किसी सोल्जर को मरने के बाद अवार्ड मिलता है तो इसे कहते हैं पॉस्थ्यूमस। इमोलेशन होता है आग लगा के मारना, ठीक है। जैसे किसान आत्मदाह कर लेते हैं, तो सेल्फ इमोलेशन, सेल्फ मतलब खुद को और इमोलेशन मतलब आग से मारना। तो इसमें जब मारा जाएगा तो आग लगा के मारा जाएगा। और सुसाइड तो आपको पता ही है, खुद की हत्या कर देना या खुद को मार देना मतलब। अब एन आर्टिस्ट हु पेंट्स ऑन वॉल्स। देखिए आपने देखा होगा दीवारों पे ना पेंटिंग्स बनी होती हैं,
ठीक है, दीवारों पे ना पेंटिंग्स बनी होती हैं, तो उन पिक्चर्स को हम कहते हैं ग्राफिटी। लेकिन बनाने वाले को पूछ रहा है तो ग्राफिटी नहीं आएगा, उसे कहते हैं म्यूरलिस्ट। म्यूरल बनाते हैं वो दीवारों पे, देखा होगा आपने, जाते हैं जैसे दिल्ली वगैरह में या किसी शहरों में, तो दीवारों पे पेंट पेंट वो होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो जो बनाने वाला होता है उसे म्यूरलिस्ट कहते हैं। स्कल्पचर जो होता है वो मूर्तिकार होता है, ये सबको ही पता है। पेंटर तो सिंपल पेंट करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिचुअल ड्यू टू रेगुलर यूज, मतलब अब जैसे सपोज करो अगर मैं बहुत लंबे समय से सिगरेट पीता हूं, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुका हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज करता हूं उस चीज को। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? डेसिडरेट कहेंगे? नहीं, डेसिडरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इच्छा करना किसी चीज की, डिजायर, इंटेंसली डिजायर करना। इनवेटरेट, यही इसका आंसर होगा, हम कह सकते हैं इनवेटरेट स्मोकर, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज करता है ना, काफी ज्यादा इस हैबिट हो चुकी है इसकी, है। कंसीडरेट मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जैसे ऐसे समझ लो कि भाई किसी भी काम को अगर वो करता है ना तो ध्यान से करता है जिससे कि दूसरों को नुकसान ना हो, तो द पर्सन इज केयरफुल। ठीक है, कि भाई दूसरे को नुकसान ना हो जाए, तो इसे कहते हैं डेसिडरेट। इन्यूमरेट तो आसान है, इसका मतलब होता है गिनती करना, इन्यूमरेट का मतलब होता है काउंट। ठीक है, गिनती करना किसी चीज की। ठीक, नेक्स्ट अगला, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, मतलब आपके अंदर अगर एक योग्यता है, ऐसी क्षमता है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, सबको पता है। एंटीपैथी होता है दुश्मनी, ये भी आपको पता है। सिंपैथी, सहानुभूति, ये भी आपको पता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्त एम्पैथी। एम्पैथी का यही मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझ जाना। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, हिंदी में से कहते हैं साम्राज्यवाद। जब अपना एम्पायर आप फैला देते हैं ना, साम्राज्य फैलाते हैं, तो उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है जब आप ऑनरशिप सारा प्राइवेट को दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अंबानी अडानी जी को अगर चीजें दे दी जाएं तो वो कैपिटलिज्म के अंदर आएगा। ठीक है, भारत में कैपिटलिज्म का बढ़ावा बहुत तेजी से चल रहा है। रेसिज्म होता है जातिवाद, ये सबको पता है, रेस से बना है रेसिज्म, जब आप किसी क्लास को ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं जातिवाद। और भैया टोटलिटेरियनिज्म, मतलब गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब है टोटल कंट्रोल। ठीक है, ये कहलाएगा आपका टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशन, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर काम कराया जाता है लोगों से, बट वहां पर अनहाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है, पुअर कंडीशंस, मतलब बहुत ही खराब स्थिति। तो ऐसी कंडीशंस में जब काम करना पड़ता है तो उस जगह को, उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं? मतलब वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, लोगों के हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? देखिए, बुटीक तो नहीं हो सकता, बुटीक तो वो होता है जहां से महिलाओं का कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है। कियोस्क होता है खोखा, आपने सुना होगा, बूथ को कहते हैं, स्मॉल बूथ। और मोटल होता है रोड साइड होटल। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो रोड के किनारे आपको होटल मिलेंगे, तो उन्हें मोटल्स कहते हैं, रोड साइड होटल। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वेट शॉप, है ना, स्वेट शॉप इसको कहेंगे, मतलब खूब पसीना वहां निकलता है, खूब पसीना बहाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है जी, तो ये आपका आता है स्वेट शॉप। नेक्स्ट, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, अगर आप बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो इसके लिए वर्ड यूज कर रहा है। हिस्टीरिया होता है पागलपन, मैडनेस एक तरीके से। एमनीशिया गजनी से याद रखोगे, लॉस ऑफ मेमोरी होता है ना, यहां पे गजनी लिख सकते हो। पैरानॉइड क्या होता है, ये मैंने कहीं बताया था। पैरानॉइड का मतलब होता है जब एक व्यक्ति को ना डाउट होने लग जाता है हर चीज पे, वो डिस्ट्रस्टफुल टाइप का बंदा हो जाता है, वो उसको शक होने लगता है हर चीज पे कि यार कहीं कोई मेरी जासूसी तो नहीं कर रहा है या कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैरानॉइड। इसका आंसर होगा कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस का मतलब रेक्यूपरेशन, आपने सुना होगा, बीमारी से धीरे धीरे इकट्ठा, सॉरी, रिकवर होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू फ्री समवन फ्रॉम डिफिकल्टी, देखिए एक होता है एक्सोनरेट, होता है आरोप से बरी करना, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सोनरेट, आरोप से आप, आरोपों से मुक्त करना। भूकंप आया था क्या? अच्छा, हाँ जी, टू मेक समवन फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, तो आरोपों से बरी करना एक्सोनरेट हो जाएगा। और ये क्या है?
डिफिकल्टी से, है ना, किसी की मुसीबतों को कम करना, किसी को मुसीबतों से बाहर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझ, ऐसे याद करो, इन मतलब लाना, मुसीबतों में लाना, उलझाना, और ये हो जाएगा उलझन को खत्म करना। एक्सपरगेट का मतलब होता है मूवीज से, नाटकों से गंदगी को हटाना। सेंसर बोर्ड का काम यही तो होता है, एक्सपरगेट करना, जो भी गंदगी है, वल्गैरिटी है, उसको सबको वहां से काट छांट कर देना, ठीक है। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना किसी चीज को, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाय अ स्नेक, सांप की केचुली को, देखिए एस फॉर स्नेक और एस फॉर स्लॉ। अब रिलेटेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस ऐसे याद कर लेना, नहीं तो ये सारे एक जैसे लगेंगे तुम्हें, ठीक है। और ये DOUGH, ये होता है पानी जब मिला देते हैं ना उसमें, आटे में, तो गुथा हुआ जो आटा होता है ना, उसे डॉ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉ क्या होता है? ये ब्रांच होती है पेड़ की शाखा को कहते हैं ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, बॉ। और बोरो, ये क्या होता है? ये होता है भाई, एक महानगर होता है ना, सिटी, ठीक है, टाउन, उसको हम लोग, उस महानगर को बोरो कहा जाता है, बोरो। ठीक है जी, चलें अब हम आगे चलें, नेक्स्ट अगला आ जाओ। अ क्रूड इमेज ऑफ समवन, किसी की क्रूड इमेज। देखो, प्रोटोटाइप तो होता है किसी चीज का मॉडल, पहला जो मॉडल होता है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। डमी तो आप मोबाइल की भी डमी यूज कर कह सकते हो, कॉपी एक तरीके से। मैनीक्विन पता है पुतला होता है, लेकिन ये पुतला होता है जो हम लोग, जो मॉल वगैरह में या उसमें देखते हैं ना, शोरूम वगैरह में जिसपे कपड़े लगाए जाते हैं, तो उसे मैनीक्विन बोलते हैं। सही उत्तर है इसका एफिजी। एफिजी का मतलब होता है कि जब हम किसी की गंदी इमेज यूज करते हैं, मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पुतला पुतला फूंक दिया, मोदी जी का पुतला फूंक देते हैं, तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव इमेज तो दिखाई जा रही है, तो उस पुतले को एफिजी कहते हैं। अब आगे समझ में एफिजी का मतलब क्या होता है। और ये वाला याद रखना, ये शोरूम में, है ना, जो कपड़े वगैरह टांगने के लिए यूज किया जाता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब वर्शिपर्स का मतलब है जो श्रद्धालु होते हैं, है ना, तो उनका एक समूह। जैसे आप मान लो कावड़ यात्रा पे जा रहे हैं आजकल, तो फिर उसको बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन, भक्त मंडली, हिंदी में इसको भक्त मंडली कहते हैं, मतलब श्रद्धालुओं का समूह होता है वो, ठीक है, रिलीजियस लोग होते हैं यहाँ पर। कॉन्फ्लैग्रेशन, बड़ी आग लग गई, भीषण अग्निकांड, है ना, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, उसे कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो पता ही है आपको। कॉन्फ्रंटेशन होता है टकराव, किसी दो चीजों में जब आपस में टकराव होता है तो उसे कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट, टू रिमूव समवन फ्रॉम अ की पोस्ट, किसी व्यक्ति को की पोस्ट से रिमूव करना, मतलब पद से हटा देना। मान लो अगर अभी योगी जी को अभी सीएम पद से हटा दे, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उससे हटाना, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑस्ट। ऑस्ट का मतलब होता है किसी पद से हटा देना। देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना, होन स्किल्स का मतलब होता है इंप्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। इफेस का जड़ से मिटा देना, और पर्च का मतलब होता है एक तरीके से क्लींजिंग करना। क्लींजिंग करना मतलब है प्यूरिफाई करना, ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, गंगा जल छिड़क दिया या गंगा में नहला दिया इसको, तो इसकी की जो है क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया इसको। अब समझ में आ गया कि पर्स का मतलब क्या होता है, उसमें से अशुद्धियां निकालना, बुराइयां निकालना उसके अंदर से, ऐसा इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं एक साथ, उसे क्या कहेंगे। देखिए, लंप होता है किसी चीज का ढेर, माउंट जिसको कहते हैं। डंप होता है कचरा, डंप तो आपको पता ही है, वो जगह जहां पे कचरा डंप किया जाता है, दिल्ली में आपने देखा होगा कितना बड़ा वो कचरा है। क्लंप क्या होता है भाई, क्लंप किसे कहते हैं, क्लंप इसी का उत्तर होता है, बहुत सारे पेड़ों को ही क्लंप कहते हैं। और स्टंप होता है जो एक पेड़ का जो ऊपर का पार्ट टूट जाता है और जो नीचे तना बच जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टंप। ये तो मैंने अभी तो बताया था आपको। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अटेंशन देता है अपने कपड़ों पे, अपनी अपीयरेंस पे, ठीक है, मतलब कुछ लोग आपने देखे होंगे, ठीक है, उसे हिंदी में फुकरा कहते हैं, फुकरा, मतलब अपनी अपीयरेंस पे, अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो उसे हम कहेंगे। देखिए, लाइसेंटस तो वासना से भरा हुआ व्यक्ति, मतलब उसकी आंखों में ना आपको वासना दिख जाएगी, है ना, सेक्सुअल डिजायर दिख जाएगी, तो इसे तो एक तरीके से हम कहेंगे लाइसेंटस, सेक्सुअली इमोरल, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक। तो डेंडी, डेंडी कहते हैं ऐसे लड़कों को ना, डेंडी कहते हैं, ठीक है, डेंडी चैप, ठीक।
लैंकी लैंकी होते हैं भैया दुबले पतले से, ठीक है, दुबले पतले से चिप्स कुरकुरे खाने वाले बच्चे, ये लैंकी होते हैं, लीन एंड थिन। मीडियोकर तो सब जानते हैं, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और ना बहुत ही बुद्धू, एवरेज बच्चे को कहते हैं हम लोग मीडियोकर, ठीक है। अ मेडिसिन दैट सॉफन द बाउल्स, मतलब समझो, अ मेडिसिन देन सॉफन द बाउल्स, इसका मतलब होता है जब आपका पेट साफ नहीं होता ना, तो आप को एक दवा दी जाती है, डॉक्टर एक दवाई देता है, जब आपका पेट साफ नहीं होता फिर आपका पेट एकदम साफ हो जाता है, तो जो आपकी बॉल्स होती हैं, ठीक है, ये एकदम से लूज हो जाती हैं, तब आप फ्रेश होते हो, तो उस दवाई का नाम होता है लेग्जेटिव, हिंदी में जुलाब की दवा कहते हैं इसको, है ना। पेनेशिया हर बीमारी का इलाज होता है। एनोडाइन, एनोडाइन होता है पेन रिलीव, जब दर्द होता है ना फिर आपको दवाई जो दी जाती है और उससे पेन कम होता है, उसे एनोडाइन करते हैं, देते, उस दवाई को एनोडाइन कहते हैं, ठीक है। इमेटिक होता है आपको जब वोमिटिंग करानी हो, ठीक है, कई केस में ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को वोमिटिंग कराई जाती है, तो वोमिटिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन जो है एमेटिक कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले उस पे आते हैं, 19 पे क्या है, बड़ा ही बेहतरीन है ये, फियर ऑफ ट्रैवलिंग। तो भाई जिनको ट्रैवल करने से डर होता है, आप कहोगे भैया किसको ही डर होता है, हमें तो बड़ा मजा आता है, अरे होता है भाई, कुछ लोगों को होता है, ठीक है। जैसे मेरी सिस्टर को है, लेकिन उसको ट्रैवल का नहीं, उसको तो उसको प्रॉब्लम पता है कि वो ट्रैवल, डरती तो ट्रैवल से ही है, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा परेशान भी हो, मतलब दिमाग चकरा जाता है। तो होते हैं, कई लोग होते हैं, हर किसी का अपना अपना तर्क होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे बाढ़ में गया सब कुछ, चलो, ठीक है, जैसे आप में से भी बहुत सारे होंगे, अरे नौकरी तो लगने दो भैया, फिर देखो इस डर को कैसे पागलपन में बदलते हैं, ठीक है। तो भाई ओफिडोफोबिया, सांप से लगने वाला डर, ठीक है। तो सांप से अगर आपको डर लगता है दोस्त, तो नागिन डांस मत करना कभी। ओफिडोफोबिया, इर्गोफोबिया, ये तो सारे निकम्मे हैं। काम से लगने वाला डर, अगर आपको काम करने से डर लगता है तो आप इर्गोफोबिक हो, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे का डर, भीड़ नहीं, भीड़ का नहीं, बंद कमरे का डर। एनक्लोज्ड प्लेस, क्योंकि भीड़ वाला तो ओपन प्लेस का हो जाएगा एगोराफोबिया, यह है बंद कमरे का डर, ठीक है। यानी कि बंद कमरे से मतलब एक स्मॉल प्लेस, ठीक। होडोफोबिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग से लगने वाला डर होता है होडोफोबिया। चलिए जी, आइएगा 20, स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रो आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो हमारे फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स, उसके माध्यम से अगर हम एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी, सॉरी, एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा। अब कुछ लोग पता है इसका आंसर क्या मारेंगे, मारना जरा एक बार इसका आंसर सोचना। देखो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा एंथ्रोपोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बस इतना बोलेगा आपसे, स्टडी ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन इवोल्यूशन। ये क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आर्टिफैक्ट्स, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि पुरातत्व पूछ रहा है एक तरीके से, हिंदी देखो हमारी, पुरातत्व पूछ रहा है आपसे, तो इसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट वही तो होते हैं जो पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, ठीक है। फॉसिल्स जो रिमेन्स होते हैं ना, उसके थ्रू पता करते हैं। एथनोलॉजी क्या होता है, ये तो रेस है ना, एथनिक ग्रुप से याद कर लिया होगा आपने, एथनोलॉजी स्टडी ऑफ रेस, ह्यूमन रेस। पेट्रोलॉजी बताओ भाई आप, क्या होता है पेट्रोलॉजी, और बिना डिक्शनरी में देखे बताओ, ज्यादा वो नहीं बनना कि हाँ लो, और एक होमवर्क भी लेते जाओ, पहले तो पेट्रोलॉजी बताओ, ठीक है, और पेट्रोलॉजी के बाद एक होमवर्क भी ले लो। ये बताओ स्वान के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। बच्चा स्वान का पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, नौकरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो भाई 21 क्वेश्चंस आज हमने रखे इसमें, क्योंकि 21 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, 21 इंटू 4 1000, नहीं 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 नहीं, 184, 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 184। यादव जी कान के नीचे लग जाएगा, तुम मेरे उस्ताद हो। हाँ 84, 84 होगा भाई, 84 होगा, तू मेरा भी उस्ताद है भाई, ठीक है। तो हाँ 84 वर्ड्स, और सारे बेहतरीन है, सारे बना लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। मैंने एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इंटू 2 में करके फटाक से 20 मिनट की भी, अगर 20-22 मिनट की वीडियो होती है 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, इंटू 2 में करके देखना, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम में आ जाएगी, ठीक है, और वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना इसकी।
ठीक है, और नोट्स हाथ से लिखना है इसके, ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है भाई, 84 184। ठीक है भाई, तो कैसी लगी क्लास भाई, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। और मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि यार हम कल को कोई क्लास रखें या नहीं रखें, रखें तो बताओ, नहीं रखें तो बताओ। अगर रखना चाहते हो तो ये बताओ भैया इसकी रख लो। अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्डेड की कोई स्पेशल क्लास हो जाए, रिकॉर्ड करके 1-2 घंटे की कोई क्लास हो जाए किसी टॉपिक की या कोई बढ़िया सी चीज, ठीक है, तो वो भी आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट भर दो फटाफट, 1000+ कमेंट फेंक दो जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। ठीक है जी, तो मैं पढ़ूंगा 1-1.5 घंटे के बाद, फिर देखता हूं कि किस चीज की डिमांड आपकी इसमें है। ठीक है, तो चलिए, संडे इज नॉट फन डे दीज डेज, फन होगा जॉब के बाद। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे सभी को, मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम सभी को।